महाराष्ट्र च हुण शिव सेना कांग्रेस ते एनसीपी गठजोड़ की सरकार बनन जा रही है। हालांकि इस तो पहला बीजेपी ने बड़ी चलाकी दे नाल अपनी सरकार दा गठन कीता सी, पर बीजेपी नूं मूंह दी खानी पई। हुण बीजेपी दे कहना है कि ये 3 पहिया सरकार महाराष्ट्र दे विच बहुता चिर नहीं टिक सकेगी ते उधर तिन्ने धिरां भी पूरा दावा कर रही ने कि इस सरकार अस्थाई तौर ते चलेगी। महाराष्ट्र च बीजेपी नूं मूंह दी खानी पई, क्योंकि जिस तरह बीजेपी ने रात के हनेरे च सरकार बनाई सी, उसी तरह कुछ पलां च बिखर गई। हुण बीजेपी वालों तिन्ना धिरां वालों मिलकर बनाई जा रही सरकार ते सवाल चुके जा रहे ने। उधर कांग्रेस का दावा कि ये मजबूत सरकार साबित होगी। हमारे ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप जो लगाते हैं, उन्होंने तो सत्ता के लिए पूरा का पूरा अस्तबल खरीद लिया और सत्ता के पीछे सारी चीजें उन्होंने गौण कर दी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज ये 3 पार्टियां एकत्रित आकर सरकार बनाने का जो विचार कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ये सरकार अपने बोझ तले दबेगी, क्योंकि ये 3 पहियों की ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी पहिया एक दिशा में नहीं चल सकता। तीनों पहिए 3 दिशाओं में चलेंगे और महाराष्ट्र जैसा अगड़ा राज्य, इसकी क्या परिस्थिति होगी इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी 105 जीती थी, हमारे पास 119 था। जब हमारे पास सीटें नहीं थी तो हमने राज्यपाल जी को कहा कि हम बहुमत हमारे पास नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन अजीत पवार जी जब हमारे साथ आए तो हमने सरकार बनाया। गवर्नर साहब को भी मालूम था कि एनसीपी के विधायक दल के नेता अजीत पवार हैं, उन्होंने लिख कर दिया तो उन्होंने हमारी सरकार बनाई। जब अजीत पवार जी ने कहा कि उनके पास बहुमत नहीं है, विधायक ज़्यादा साथ नहीं है, 1 मिनट लगाया, देवेंद्र फडणवीस जी ने इस्तीफा दिया। लेकिन हम मानते हैं कि हम महाराष्ट्र की जनता की सेवा करते रहेंगे। कांग्रेस को जवाब देना है कि वो शिवसेना के साथ और उसके विचारों से सहमत होकर सत्ता के लिए जिस तरह का गठबंधन उसने किया है, उसको पूरे देश में जवाब देना है। शिवसेना को जवाब देना है कि वो कांग्रेस के साथ जिस तरह की सरकार बनानी है। जहाँ तक देवेंद्र फडणवीस जी और बीजेपी का सवाल है, हम विपक्ष में रहकर भी महाराष्ट्र पर नज़र रखेंगे और महाराष्ट्र में कोई भी गड़बड़ी करने का मौका हम ये 3 पहिए वाली सरकार को नहीं देंगे। पहले शिवसेना ने यह तय किया था कि उनके परिवार का कोई आदमी कभी भी सक्रिय राजनीति में नहीं आएगा, पर वक्त बदलता है। बाला साहब के जाने के बाद उनके उद्धव ठाकरे जी के बेटे विधानसभा का चुनाव लड़े, निर्वाचित हुए। तो आज वक्त का तकाजा है, समय की मांग है कि वो परिवार राजनीति में आए। सबसे बड़ा दल है, तो मुख्यमंत्री के रूप में तीनों दलों ने मिलकर उनको चुना है और हमें उम्मीद है कि अगले 5 साल के लिए हम एक स्थिर, अस्थायी और महाराष्ट्र के विकास को समर्पित सरकार देंगे। विरोधियों वालों बीजेपी ते संविधान की हत्या करने दे तंज कसे जा रहे हैं, क्योंकि जेकर पूरे घटनाक्रम ते नजर मारिए तो बीजेपी ने चलाकी खेडदियां शुक्रवार पूरी रात गंढ तुप करके शनिवार दिन चढ़दियां नूं अपनी सरकार का गठन कर दिता सी, जिस खिलाफ शिवसेना, कांग्रेस ते एनसीपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काया सी। कल एक तरफ सारा देश संविधान दिवस मना रहा था, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और विशेष रूप से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने जो कुछ भी किया, वहाँ महाराष्ट्र में संविधान की हत्या हुई। झूठ, धोखा और विश्वासघात की कीमत पर एक अल्पमत की सरकार बनाई गई, जिसमें जिस तरह राष्ट्रपति शासन हटाया गया वो भी संविधान का माहौल उड़ाने जैसा था। कुल मिलाकर जिस संविधान की संरचना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि बड़े नेताओं ने की थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसका उल्लंघन किया, उसको तोड़ा, पर जनविश्वास जीत गया, महाराष्ट्र जीत गया और उस सरकार को जाना पड़ा। उधर देवेंद्र फडणवीस ने कल मुख्यमंत्री दे अहुदे तो इस्तीफा देने तो बाद मजबूत विरोधी धिर बनाउण दा दावा कीता सी। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के रूप में तय किया है, हम विपक्ष में बैठेंगे
एक जागरूक विपक्ष का काम हम करेंगे, जनता का आवाज हम बनेंगे, किसानों की, गरीबों की, सर्वसामान्य लोगों की समस्याएं सरकार तक ले जाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। जो काम हमने महाराष्ट्र में शुरू किया है वो आगे चले, इसके लिए सहकार्य भी हम करेंगे। ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਕਰੀਬ 80 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ सीएम ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। मैं समझता हूं बड़े बेआबरू होकर, बड़ी बेशर्मी के साथ संविधान का मजाक उड़ाते हुए, उसकी हत्या करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने रात के अंधेरे में जो खेल खेला था और सुबह बिना दुनिया को बताए मीडिया को भी विश्वास में नहीं लिया, अपने नेताओं को विश्वास में नहीं लिया जो महाराष्ट्र के थे, शपथ जो ग्रहण की थी, पाप का अंत ऐसे ही होता है जैसा देवेंद्र फडणवीस का हुआ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਦਿਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਕਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਾਫ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ 'ਚ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ।